हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि जिन लोगों के यूरिन में बहुत ज़्यादा झाग आता है उसका मतलब क्या है। क्या आपको कोई डिजीज़ है, क्या आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, या आपकी बॉडी में किस वजह से आपकी यूरिन में बहुत ज़्यादा झाग आ रहा है, इसके क्या क्या रीज़न है, मतलब किस वजह से आ रहा है और इसको आपको कैसे पहचानना है, आपको क्या क्या इसमें लक्षण दिखेंगे, कब आपको डॉक्टर के पास जाना है और इसके लिए आप घरेलू उपचार क्या कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपके यूरिन में यानी कि पेशाब में झाग क्यों आ रहा है। क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को देखी जाती है। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपको आपके हेल्थ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है टाइम टू टाइम आप तक पहुँचती रहे। काफी लोगों को क्या लगता है कि अगर उनके यूरिन में बहुत ज्यादा झाग आ रहा है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो इससे कोई दिक्कत नहीं भी होती है, ऐसा नहीं कि सबको झाग आ रहा है तो सभी को कोई बीमारी हो, लेकिन कभी कभी इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इसके लक्षण बताऊंगी कि अगर आपके यूरिन में बहुत ज्यादा झाग आ रहा है तो इसके क्या लक्षण है। जब आप यूरिन पास करने जाते हो तो क्या होता है कि वहाँ के कंटेनर में आपको बुलबुले दिखाई देते हैं, उसी को झाग बोला जाता है। और क्या होता है, ये बुलबुले बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं और कभी कभी इसको फ्लश करने के बाद भी एकदम बादल जैसे दिखाई देते हैं। ये बुलबुले काफी देर तक बने रहते हैं। इसमें एक अलग टाइप की स्मेल भी आती है। और आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि अगर आप यूरिन पास करने जाते हो तो कभी कभी झाग आ जाता है, वो नॉर्मल है। खासकर कब आता है, जब आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की हो, बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग की हो, या बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम किया हो, या फिर आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन है, आपने काफी देर तक पानी नहीं पिया। ऐसी स्थिति में बुलबुले आना सामान्य है, मतलब आपको कोई डिजीज कंडीशन नहीं है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो कहीं आपको कोई बीमारी तो नहीं है। उससे जुड़े और आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। सबसे पहले तो आपको भूख कम लगेगी, आपकी भूख में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी और आपको उल्टी आएगी, बहुत ज्यादा मितली होगी और आपके हाथ पैरों में बहुत ज्यादा सूजन आ जाएगी। ये कब होता है, जब किसी को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और जब किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तभी उसमें झाग आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किडनी से ही रिलेटेड प्रॉब्लम है तभी आपको झाग आ रहा है, और भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। मेनली तब होता है जब किडनी में कोई दिक्कत हो, किडनी में जब फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता तो आपके हाथ पैरों में सूजन आ जाती है और लगातार आपको पेशाब आ रही है। और आपका यूरिन कैसा होगा, एकदम येलोइश होगा, बहुत ज्यादा उसका गहरा रंग होगा और आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कमजोरी लगे। ये ऐसे लक्षण है, अगर आपकी यूरिन में झाग आ रहा है और आपको ये लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि आपकी यूरिन में झाग आ रहा है उसका कारण क्या है, किस वजह से यूरिन में झाग आ रहा है। इसको बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है, समझना है। पहली कंडीशन क्या होती है, अगर आपकी यूरिन में बहुत ज्यादा प्रोटीन आ रहा है, इसको मेडिकल भाषा में प्रोटीनूरिया बोलेंगे। बहुत ज्यादा झाग आ रहा है तो मतलब प्रोटीन यूरिन से बहुत ज्यादा पास हो रहा है। जब आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, या जिन पर्सन को डायबिटीज है, डायबिटीज वालों को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो ही जाती है और उनके यूरिन में बहुत ज्यादा झाग आता है। प्रोटीनूरिया क्या होता है कि इसमें एक मेम्ब्रेन होती है जिससे कि प्रोटीन फिल्टर नहीं हो पाता है और आपकी यूरिन के साथ में पास आउट होने लगता है, जिस कंडीशन को हम प्रोटीनूरिया बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, डिहाइड्रेशन। और ये प्रॉब्लम आपने कभी ना कभी फेस की होगी। जब आप पानी कम पीते हो, फिर आप जब वॉशरूम जाते हो तो उसमें बहुत ज्यादा झाग दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, इससे आपका यूरिन बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, इसकी वजह से यूरिन में झाग आने लगता है। तो सेकेंड प्रॉब्लम आपकी क्या हो गई, डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अगर किसी को किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी में फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, अगर कोई किडनी स्टोन है, यहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन हो गया है, इन सारी कंडीशन में यूरिन में झाग आ सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हो सकती है, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि बहुत सारी महिलाओं को ये इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके यूरिन में बहुत ज्यादा झाग आने लगता है और ये प्रॉब्लम महिलाओं में सबसे कॉमन होती है। नेक्स्ट किसी भी दवाइयों की वजह से हो सकता है, जैसे कि आप एंटीबायोटिक ले रहे हो या किसी का कीमोथेरेपी चल रहा है, क्योंकि इन सारी दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है तो उससे आपके यूरिन में झाग आ सकता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से पर्सन है जिनमें कि बहुत ज्यादा रिस्क होता है यूरिन में झाग आने का। जैसे कि किसी को किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या किसी को डायबिटीज है, या किसी को इन्फेक्शन है, कोई दवाइयाँ ले रहा है और बहुत ज्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हो, इनमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है पेशाब में झाग आने का। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इसमें आपको यूरिन टेस्ट कराना चाहिए, जिससे कि आपका जिसमें कि लेवल पता चल जाएगा कि आपकी यूरिन में कितना प्रोटीन आ रहा है
कोई सेल तो नहीं आ रही है, पस सेल वगैरह, इसके लिए आपको यूरिन टेस्ट करवाना चाहिए। नेक्स्ट आपको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए? आपको ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। इससे क्या पता चलेगा? इसमें कि आपके जो भी ब्लड सेल्स हैं उनका फंक्शन के बारे में पता चलेगा और आपका रीनल फंक्शन के बारे में भी पता चलेगा, किडनी का फंक्शन कैसा है, जिसमें कि सीरम क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल, ग्लूकोज लेवल पता लगाने में आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट टेस्ट क्या करवा सकते हो? इसमें क्या होता है कि 24 घंटे का जो यूरिन होता है वो एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, जिससे कि हम उसकी क्वांटिटी पता कर सकते। किसकी क्वांटिटी पता कर सके कि यूरिन में कितना प्रोटीन आ रहा है, 24 घंटे में कितना प्रोटीन आपकी बॉडी से पास आउट हो रहा है यूरिन के थ्रू। 24 घंटे में जितनी बार भी आप वॉशरूम जाओगे उसको इकट्ठा किया जाता है। आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो, MRI करवा सकते हो अगर आपको स्टोन है। इससे आपको वहाँ का स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा कि कहीं आपको कोई स्टोन तो नहीं है। नेक्स्ट क्या करवा सकते हो आप? किडनी बायोप्सी। कब होता है? जब बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम होती है, किसी को कैंसर वगैरह होता है तो उसमें वहाँ के कुछ टिश्यू लिए जाते हैं, इसका लैब टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, अगर आपकी यूरिन में झाग आ रहा है तो इसके लिए आपको क्या उपचार करना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट क्या है। और वीडियो आपको भी छोड़ के नहीं जाना है, मैं आपको इसके घरेलू उपचार भी बताऊंगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो जिन पर्सन को डायबिटीज है या जिनको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर को तो दिखाना है, साथ साथ में आपको अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज करनी है। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? जिस पर्सन को ये प्रॉब्लम है यानी कि प्रोटीन यूरिया है, यूरिन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन आ रहा है, तो उनको कम प्रोटीन वाली चीज़ें देनी है, जिससे कि किडनी पे लोड ना पड़े और इससे उनकी धीरे धीरे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और उनको सोडियम भी कम देना है, जिसको प्रोटीन यूरिया है। डॉक्टर आपको दवाइयाँ भी लिख सकते हैं जिससे कि आप बार बार यूरिन ना जाए। और ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा लिक्विड वाली चीज़ें खानी चाहिए, जिससे कि आपका यूरिन बहुत ज़्यादा पतला हो सके। जब यूरिन पतला होगा तो उसमें झाग भी कम बनेगा। आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, आपको डेली एक्सरसाइज करना है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आपको वेट भी मेंटेन रखना है। खूब सारा पानी पीना है। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपको स्मोकिंग अवॉइड करनी है। अगर आप ये ट्रीटमेंट करोगे और आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम कम हो सकती है। और आपको डॉक्टर को कब दिखाना है, यानी कि कैसी कंडीशन है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसको बहुत ध्यान से सुनना है आपको। देखिए, थोड़ी मात्रा में झाग आना ये तो नॉर्मल है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हो या आप पानी कम पी रहे हो तो इसमें झाग आना नॉर्मल है। फिर आपको डॉक्टर के पास कब जाना है? पहले तो आपको नॉर्मल यूरिन आ रहा था, लेकिन कुछ दिनों से अगर आपकी पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग बन रहा है, इसके साथ साथ में यूरिन पास आउट करते समय बहुत ज़्यादा दर्द होना, जलन होना और कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आ जाता है, आपको बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, आपके हाथ पैरों में सूजन आ गई है, तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना है। चलिए मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए आपको घरेलू उपाय क्या करने हैं, घरेलू उपचार क्या है, जिससे कि आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए आपको घरेलू उपचार क्या करने हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको घरेलू उपचार बता रही हूँ तो ये डॉक्टर की जगह ले लेंगे, आपको फिर भी डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो इस घरेलू उपचार से आपको आराम मिल सकता है। आपको खूब सारा पानी पीना है। जब आप पानी पियोगे, क्योंकि आपको पता है ये डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है किसी में, तो उनको बहुत सारा पानी पीना है, जिससे कि उनका ब्लड बहुत ज़्यादा पतला हो सके और झाग उनको कम आएगा। और आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी है। नेक्स्ट आपको वजन कम करना है। अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा है, पानी पीना है। आपको प्रोटीन और सोडियम वाली चीजें कम लेनी है, ऐसी चीजें लेनी है जिसमें कि प्रोटीन और सोडियम कम हो, जिससे कि आपकी किडनी में बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। अगर किसी के यूरिन में झाग आ रहा है तो उसके लक्षण क्या है, उसके कारण क्या है और जोखिम कारण क्या है, यानी कि किस में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, इसके लिए आपको क्या क्या ट्रीटमेंट करना है, डॉक्टर को कब दिखाना है और इसके घरेलू उपचार क्या है। तो बहुत सारी चीजें आज की वीडियो में देखी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे कि लोगों को इसके बारे में नॉलेज हो सके। अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल में आपको हेल्थ से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आप अपने हेल्थ के लिए इतना तो कर ही सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज like and subscribe my channel.